चैप्टर नंबर शुरू कर दिया था, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे अपन ने, कोई डाउट है? अब आगे देखिए, आज का अपना टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स। देखिए बेटा, मोर देन 16 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन टिल डेट। बहुत से कंपाउंड्स हैं। अब उनमें से जो मेजर ग्रुप ऑफ कंपाउंड है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या बेटा? जनरली हाइड्रोकार्बन्स आर मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है बेटा, यानी वो कंपाउंड जिनमें क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके बेटा, अगली चीज देखो, हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स विच हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। जिन हाइड्रोकार्बन में किस तरह के कोवलेंट बॉन्ड होंगे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर बॉन्ड केवल सिंगल है तो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और एनी डाउट? क्लियर? Saturated hydrocarbon which consist single covalent bond, unsaturated which consist double or triple covalent। दिक्कत है? अब देखिए बेटा, जनरली the hydrocarbon which consist single bond is called alkanes। क्या बोलते हैं? alkanes। The hydrocarbon which consists double bond is called alkenes। क्या बोलते हैं बेटा? The hydrocarbon which consists triple bond is known as alkynes। क्या बेटा? ठीक है, alkane, alkene, alkyne। ओके, क्लियर? अब देखिए, these are the general formula of alkane, alkene and now what is the meaning of general formula? जैसे आपको कहते हैं, अच्छा इस फॉर्मूले में n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक एल्केन है, यू आर हैविंग एन एल्केन विच हैविंग 5 कार्बन्स। हाउ मेनी? 5 कार्बन्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखिए, सी एन क्या हो गया बेटा? यहां पर 5 हो गया। देखो मैंने क्या बताया था अभी, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या है? देयर आर 5 कार्बन। ये सुनो, सी 5 हो गया, एच 2n 2 into 5 plus 2, C5H12 will be the formula of that compound। ओके, देखिए इस तरह का फॉर्मूला हम 2 तरह से बनाते हैं, या तो इस तरह से यूज करें ट्रिक्स को, या फिर हम पूरी स्ट्रक्चर बनाए फिर काउंट करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये सीधा तरीका है। ओके, जैसे अब एल्कीन है, CnH2 है, मान लीजिए आपको 4 कार्बन की एल्कीन है। कितने कार्बन की? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H, ये सुनो, क्लियर? 4
6 बेटा 2n माइनस 2, 2n हो गया 8, माइनस 2 कौन करेगा? ठीक है बेटा, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, पहली बात देखिए IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी बेटा केमिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। केमिस्ट्री में जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी चीज़ें रूल्स हैं, कोई भी लॉज बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? ठीक है। अब IUPAC आपको ये बताता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, अब आपको भी पता है कि हमारे इस वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, समवेयर फ्रेंच, समवेयर इंग्लिश, समवेयर हिंदी, समवेयर एनी अदर। ये तो कंपाउंड तो एक ही होगा, पर इन एवरी लैंग्वेज इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं बेटा, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड सिमिलियर है, जिससे कि उस कंपाउंड का नेम पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा। ठीक है। अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर किसका पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड का अनलिमिटेड। अपने सिलेबस में जो है वो है एल्केन का, एल्कीन्स का, और पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन वी आर डूइंग IUPAC nomenclature of alkane, alkene और alkyne, there is a fixed formula। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका? रूट वर्ड प्लस सफिक्स। क्या है बेटा? ये ना। नाउ वी आर अनअवेयर अबाउट द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। इस पर डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए कैसे, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो रूट वर्ड यूज होता है मैथ, नॉट मीट, इट्स मैथ। इफ देयर आर 2 एथ, 3 prop, 4 it's not but, it's but, okay, 5 pent, 6 hex, 7 heft, 8 oct, 9 non, and 10 deck। बेटा मैथ, एस, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है। अब ये जो रूट वर्ड है, ये बता देता हूं आपको, हम लोग रूट वर्ड बोल रहे हैं। जैसे कि ये है लैटिन लैंग्वेज की काउंटिंग। जैसे अपने हिंदी में क्या होता है, 1 2 3 बोलते हैं, अरे हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब इंग्लिश में 1 2 3, हिंदी में 1 2 3 4। तो लैटिन लैंग्वेज में मैथ, एथ, प्रॉप इस तरह चलता है। ठीक है। तो ये तो हो गए रूट वर्ड। क्या हो गए? अब दूसरी चीज है सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या है? देखिए ये जो नोमेनक्लेचर अपन करेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्स और 2 वर्ड्स, रूट वर्ड और सफिक्स। आप ऐसा समझिए जैसे आपका नाम होता है, नेम एंड सरनेम। ठीक है। जैसे किसी का नाम है भाई विनोद यादव, तो विनोद इज द नेम एंड यादव इज द सरनेम। लाइक हियर रूट वर्ड प्लस, एनी डाउट? अब देखिए बेटा सफिक्स क्या होता है। सफिक्स
किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ बॉन्ड पर। किस पर? अगर आपका सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में, सारे बॉन्ड कैसे हैं? तो लगता है एन। अगर बॉन्ड डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। क्या लगता है? ठीक है, ये सुनो, समझ में आ रही बात? अब इसको नोट करो पहले। देखिए बेटा, अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. Now how many carbon in this chain or in this compound? How many carbons? 2. 1 and 1. What the root word we use for the 2 carbons? Add. Plus bond is single, double or triple? Single. What will we use? N, and the name become again. Clear? तुम्हारा देखो. Now how many carbons in this chain? 1 and 1, 2. What the root word we use for 2 carbons? Bond is single there. For single bond we use combination of H plus N. Okay? Any doubt? Clear? अब देखिए अगला एग्जांपल. How many carbons in this chain? 3. Then what we will use? Drop. Type of bond? You will see sir here single and double. If double bond is present, then forget the single bond. We have to be focused only on double bond. For double bond we will use in. For prop plus it become propene. Clear? Yes or no? Yes, sir. CH triple bond CH. How many carbons? क्या लगाओगे? एथेन नहीं बेटा, एथ ओनली. टाइप ऑफ बॉन्ड आइन लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए. क्या बन जाएगा? एथाइन. यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से कर सकते हैं. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो एक बात तुमसे पूछता हूँ, इसका नेम बताओ. मैथेन. देखिए सिंगल कार्बन मैथ, बॉन्ड इज सिंगल. अब इसमें ध्यान रखें आप लोगों से, हमें सिंगल बॉन्ड दिख भी नहीं रहा बेटा. कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड. वो आपको स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई दे, जिसका वो अंडरस्टूड है कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है. ओके, सो इट बिकम मैथेन. क्लियर? समझ में आ रही बात? तो इसके लिए आपको केवल क्या याद रखना है? रूट वर्ड और सफिक्स. पहली चीज. दूसरी चीज यूज कैसे करना है वो देखना है थोड़ा सा. भाई आपको जैसे चेन का काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन, फिर बॉन्ड का लगाना है, सिंगल डबल ट्रिपल का. मुझे था. ओके, Yes, sir. कर सकते हैं. Yes, sir. समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब आगे देखिए.
के नाम बताइए देखो। हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 Boot. ब्यूट, नॉट बट। बॉन्ड डबल, टू भी लगेगा, सबको लगा तसली लगेगा। ब्यूट, ये बन गया आपका ब्यूटीन। चलो name this 4 carbon again, bute, and it's become butene, तो double bond भी है। अब my question is reverse now. If I am giving, देखिए आपने दोनों का नाम butene लिखा है। If I am giving you butene, I am saying to you draw the structure of butene. So what the structure will you draw? This one and this one. सुनो, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपने दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नेम सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ब्यूटीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन उल्टा हो गया ना। पहले स्ट्रक्चर से नेम आ रहा था, नेम से Structure. तो आप कौन सी वाली ब्यूटीन बनाएंगे, ये वाली कि ये वाली? ऊपर वाली में क्या दिक्कत है बेटा? आएगा नहीं कह रहा है तू आएगा। अब देखिए बेटा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईयूपीएससी का एक बहुत अच्छा रूल है कि जब स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कौन से बॉन्ड, तो उनको पोजीशन दी जाती है। क्या दी जाती है? और पोजीशन दी जाती है नंबर से। किससे? अब वो देखिए नंबर कैसे देते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो, ये जो चेन है इसको नंबरिंग देंगे 1 2, कार्बन को ओनली 1 2 3। अब मेरे दिमाग में बात है सर यहीं से क्यों स्टार्ट करूं, मैं तो यहां से भी कर सकता हूं। कर सकते हैं नहीं है ना? ऐसा इस चेन को नंबर देते हैं 1 2 3 1 2 3। हो गया? ये सुनो, अब बेटा इधर देख के बताइए मेरे को। देखिए ये तो सीरियस, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक तरफ से तो इनको नंबर मिल रहा है 1 और 2, और एक तरफ से मिल रहा है, तो दो नंबरिंग है। एक को आपने को सही रखना है, दूसरी को कैंसिल करना है। एक को रखना है, दूसरी को रिमूव करना है। तो उसके लिए आईयूपीएससी का रूल है लीस्ट नंबर मेथड। कौन सा? छोटे नंबर यूज करने हैं। तो बेटा देखिए, एक तरफ से तो 1 और 2, एक तरफ से 3 और 4। छोटा कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये तो हो गई खराब, रिमूव हो गई, हो गई। 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है? तो वो लग जाएगा 1 ब्यूटीन। ये 1 क्या हो गया? नंबर 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 1 क्या बताएगा आपको? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख, ब्यूट 1 इन। ठीक है? अब इधर देखो, ऊपर डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, इधर से भी 2 और 3 सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, कोई सा भी एक कर लो, इसको हटा के मान। अब 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो इसको अपन लिखेंगे 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2। तो ये जो 2 और 1 लगाया है अपन ने, ये क्या बता रहा है हमको कि जो डबल बॉन्ड है कितने नंबर कार्बन पर है। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पर है और इसमें सेकंड कार्बन। इस तरह से दोनों डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या? समझ में आई बात? नोट करो।